अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, लिबर्टी गोल चक्कर में हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ हो चुका है और मेरे साथ यहाँ PTI के कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं, पुरजोश हैं कारकुन। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका कितना पुरजोश है धरने के लिए। सर, आगे लाशें गिननी है, आप यहाँ पे तैयार होकर आए हैं, जा रहे हैं, साथ क्या कहेंगे इसके बारे में? लाशें तो गिरना क्या बात है, लाशें तो एक ना एक दिन तो लाश गिर रही है ना जी। ये जहाद होगा अगर इस हमारे लॉन्ग मार्च में खुदा ना खासा कोई ऐसी कैजुअल्टी होती है तो वो तो जहाद होगा, जहाद में शहीद होंगे अरशद शरीफ की तरह। लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। जब हम यहाँ से निकलेंगे आप लोग देखेंगे कि ये करोड़ों का काफ़िला होगा। हाँ, हम ये मेरे से सवाल करें कि हम इमरान खान के उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है उस पर किस हद तक साथ देंगे। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। ठीक है, ये इनके साथ इनकी बीवी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह की भी धमकियाँ आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि ये शाहदरा क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, इस्लामाबाद सारा कुछ बंद हो गया है, तो आप बच्चों के साथ जा रही हैं, क्या कहेंगी इसके बारे में? मुझे ये बताइए कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो क्या उससे पहले अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से हमने आज़ादी आराम से मिल गई थी? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था मुसलमानों को रोकने के लिए कि वो एक आज़ाद मुल्क ना बना सके? बन गया ना। तो ये राना सनाउल्लाह की क्या औकात है कि ये किसी को रोक सके, जब हमारे साथ हमारा खुदा है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, उसे हमेशा हक़ के साथ खड़ा होना है। तो हम सब हक़ के साथ खड़े। इमरान खान क्यों के हक़ की बात कर रहे हैं? इसलिए अगर इमरान खान वो बात ना करें जो हम चाहते हैं तो हम एक शख्सियत के पुजारी नहीं हैं। ठीक है, इनके साथ इनके बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, खान साहब का कितना साथ देंगी, शाहदरा तक या इस्लामाबाद तक? जब से खान साहब ने हमें बुलाना शुरू किया हम साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक भी साथ देंगे हर सूरत इंशाल्लाह। अगर शेलिंग वगैरह होती है, फायरिंग होती है, तो क्या करेंगे इसके बारे में? अगर ये लोग शेलिंग करते हैं, मतलब ये लोग हमेशा ही इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि शेलिंग वगैरह करते हैं बच्चों के ऊपर। चले हम तो फिर बड़े हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, तो वो उन लोगों का लेवल है, वो उतना गिर सकते हैं। पर हमने तो पाकिस्तान को बचाना है। अब हम इनकी शेलिंग से डर के ये तो नहीं है कि घर में बैठ जाएं पागलों की तरह, इसलिए हम तो इंशाल्लाह जाएंगे। और ठीक है, ये आपने फैमिली की बात सुनी और PTI के और भी कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं, पुरजोश हैं और झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं। सर, आपने झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, खान की मोहब्बत के इजहार कर रहे हैं, कहाँ तक साथ देंगे? इंशाल्लाह पूरा साथ देंगे। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलेगा इंशाल्लाह। आगे क्या होने वाला है पता है आपको? नहीं, हमें तो नहीं पता अभी। इंशाल्लाह खबरें नहीं सुनी? ठीक ही होगा, इंशाल्लाह ठीक ही होगा। इंशाल्लाह ठीक ही होगा। और भी कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं और झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं। भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर के हैं। खान के साथ जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में? इंशाल्लाह जी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि खान साहब जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद है हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी का मतलब है कि उन चोरों से, उन टेबल ऑफ क्रूक से जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क के वसाइल पे कब्ज़ा किया, लेकिन जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उन्होंने यहाँ से राह फ़रार इख्तियार की। और लोगों को आज आप देख लें कि क्या हालात हैं लोगों के, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ निकलेंगे, इंशाल्लाह खान साहब के साथ ही निकलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो खान का साथ कितना देंगे, शाहदरा तक देंगे या मुर्दके तक या गुजरावाले तक। आइए मेरे साथ और फैमिली मौजूद हैं और इन्होंने ये पॉम्फलेट पकड़ा हुआ है, वतन की मिट्टी गवाह रहना, हकीकी आज़ादी मार्च। आप साथ जा रही हैं? बिल्कुल, मैं खान साहब के साथ जा रही हूँ। इस अहद वफ़ा के रास्ते में हम खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम का जुनून है और सबसे बड़ी बात हमारे अरशद शरीफ का, उनकी फ़ैमिली का इस वक्त हमने कर्ज अदा करना है। और मैं कहती हूँ सलाम है उस वालदा पे हमने इस वक्त इस पूरी कौम पे फ़र्ज़ बन गया है उस वालदा का कर्ज अदा करना। मैं ख़ुद उनकी वालदा से मिल के आई हूँ और मैं कहती हूँ जिस तरह उन्होंने हमें इज़्ज़त दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं कहती हूँ बहुत ही बहादुर माँ का वो बेटा था और इस वक्त आवाम ने अगर उस माँ का कर्ज अदा नहीं किया इस हकीकी आज़ादी मार्च में हिस्सा लेके, तो मेरा ख्याल है फिर तो हम आप क्या समझती हैं, हकीकी आज़ादी जो हम मार्च करने जा रहे हैं कामयाब होगा? बिल्कुल होगा। सिर्फ हमें अपने कौल और फेर और अमल पे कायम रहना पड़ेगा।
कायद का जो विज़न है उस पे हमें अमल करना पड़ेगा। इमरान खान ने कायद के विज़न को लेके चले हैं और हमने अपनी आज़ादी की जो हकीकी आज़ादी है, हमने जहनी ग़ुलामी को दूर करना है ना। ठीक है, मेरे साथ और भी लेडीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगी, लॉन्ग मार्च कहाँ तक जाएंगे, सियालकोट तक या गुजरावाल तक वापस आ जाना है? नहीं, जहाँ तक खान साहब कहेंगे वहाँ तक जाएंगे। कराची बोलेंगे कराची तक जाएंगे। अच्छा, आप लाहौर से हैं या किसी और शहर से हैं? नहीं, लाहौर से हूँ। अच्छा, लाहौर से आप हैं और कंटेनर पे आपने जाना है, कोई वाशरूम नहीं है, कोई सोने की जगह नहीं है, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगी? कोई बात नहीं, जब आज़ादी के लिए निकला जाता है ना तो ये सब कुछ नहीं सोचा जाता। ऑलरेडी आज़ादी तो मिली हुई है। नहीं, ये जो अब आज़ादी मिली है ना, ये वाली कौन सी है? पहले वाली कौन सी आज़ादी? अब ये जो मिलने जा रही है, जो प्रोटेस्ट करने जा रही है, कौन सी है? जो पहले आज़ादी मिली थी ना, वो हमसे छीन ली गई है। कौन सी? जो हम लोगों को बाबा कायदे आज़म ने दिलाई थी ना, अब वो वाली, ये जो नून लीग की थे और जो थे पीपल्स पार्टी, उन लोगों ने छीन ली थी। अब जो अब मिल रही है ना खान साहब की तरफ से, वो हकीकी आज़ादी है जिसका अब हम लोग सब निकले हैं। अब देख रहे हैं ना कितने सारे लोग निकले हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में कल देखा आपने अरशद साहब का जो जनाजा था, उसमें कैसे लोग निकले हैं। तो अब इंशाल्लाह आज पता चल जाएगा इन लोगों को। ये जो कहते हैं ना कि हम लोग नहीं इलेक्शन की डेट देंगे, आज शाम तक बताएंगे कौन देता है। ठीक है, मेरे साथ माँ जी मौजूद है। माँ जी, आप क्या करने यहाँ पे आई हैं? आपकी इतनी एज है, आप तो रेस्ट करती घर में, क्या करने यहाँ पे आ गई हैं? हम आए हैं इस मुल्क की आज़ादी के लिए, ग़ुलामी से निजात के लिए, जो हमें इमरान खान ने शऊर दिया है, अवेयरनेस दी है। हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन इन लोगों ने हमें ग़ुलाम बनाया। इनकी अब कहते हैं इनकी औलादें कोई हम ग़ुलाम बने। क्यों हम उनके ग़ुलाम बने? इनकी औलादों के ग़ुलाम बने। पहले अपना ग़ुलाम बनाया, उनके महलों को देख के सलाम करते हैं। नो, आपने महल बेचे इधर आए। ये नाज़रीन, आपने बात सुनी, कारकुन बड़े पुरजोश हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी माँ जी, क्या कह रही हैं? एक बात मेरी रह गई है, हम वो कौम है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या वो एक दिन लेट नहीं हो सकती थी? वो हमारा बंदा जानसार जो बाहर के मुल्क में शहीद हुआ है, हमारी गैरत ने किस तरह इजाज़त दी कि उसका जनाजे से पहले कॉन्फ्रेंस। मेरे साथ और टाइगर मेरे साथ मौजूद है और इनका नाम किरण है। किरण, आप कहाँ से आई हैं? इरम, आप कहाँ से आई हैं? मैं बाबा टाउन से आई हूँ। ठीक है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो हम मार्च के लिए निकले, ये बेसिकली अपनी आज़ाद तो हम 1947 में हो गए थे, कायदे आज़म ने हमें करवा दिया था, लेकिन ना जो हमारे ज़हनी हम गुलाम थे ना, जो हम लोगों को शुरू से कई सालों से मुसलमान चलते आ रहे थे, वो ख़त्म नहीं कर पाए। 70 सालों के बाद, 75 सालों के बाद खान साहब आए, उन्होंने बताया कि आप लोग सिर्फ जिस्मानी आज़ाद हैं, ज़हनी आज़ाद नहीं हैं। आप लोगों को अपनी ज़हनी आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा। हम जब पहले बहुत छोटे थे तब से खान साहब खड़े हैं और हमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके माँ बाप क्या करेंगे, बताएं मुझे। मेरी जान क्या, मेरी नस्लें कुर्बान इस मुल्क पर, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकती। ये मुल्क हमसे और हम इस मुल्क से हैं। अगर ये मुल्क नहीं तो फिर हम भी नहीं। और दूसरा, मैं अरशद शरीफ साहब के बारे में कहना चाहूँगी कि DGSPR ने कहा कि हम जुडिशरी कमीशन बनाई है, हुकूमत को कहा कि ये बनाए, और इन्होंने शायद 2 बंदों के, एक FBI वाले और एक IB के लोग भेज भी दिए हैं। इन्होंने ISI के बंदे को क्यों नहीं भेजा, उनका नाम क्यों निकाल दिया? दूसरी बात ये कि अगर कातिल ही तहकीकात करेंगे तो हिसाब कौन दे? मेरे साथ और ख़वातीन मौजूद हैं। मैडम, आप शादरा तक जाएंगी या इस्लामाबाद तक जाएंगी? जी, मैं तो इस्लामाबाद तक जाऊंगी, बट यस, जैसे खान साहब ने एक प्रोग्राम प्लान किया है, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ बिजी, लेकिन हम उसी तरह उनके प्रोग्राम में जो उन्होंने स्केड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे एंड हम इस्लामाबाद में भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ और ख़वातीन मौजूद हैं PTI की और बड़ी तैयार होकर आई हैं धरने के लिए। मैडम, क्या कहेंगी, धरने में जा रही हैं आप, कामयाब होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा, अल्लाह की मदद होएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और भी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी, आगे शेलिंग भी होने वाली है, बड़ा कुछ होगा आप, तो आपने गाड़ियों पे जाना है, तो क्या कहेंगी, संभाल पाएगा कोई? हम हक के साथ खड़े हैं, इमरान खान हक के साथ हैं। कौम ने आज प्रूव कर दिया है कि इनकलाब आएगा और हम किसी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हक और इमरान खान के साथ खड़े। नहीं, खान साहब की गवर्नमेंट थी तो करप्शन फिर भी, और गवर्नमेंट किसी की भी आते करप्शन ख़त्म नहीं होती, इसका हल क्या होगा? इसका हल है कि आपने हक के साथ खड़ा होना है, सच के साथ खड़ा होना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है। जो अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दी गई है, दैट हैज़ टू बी ओपन्ड अगेन। एवरीवन हैज़ टू बी आंसरेबल फॉर व्हाट दे हैव डन, और हम अब चुप नहीं करेंगे। ठीक है, और लेडीज़ मेरे साथ मौजूद है। मैडम, लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले विकटें गिननी शुरू हो गई हैं, MP छोड़ के जा रहे हैं, खुरम लगारी ने 4-5 और लोग भी चले गए, क्या कहेंगी इसके बारे में? जी, इसके बारे में ये कहूँगी कि ये
अच्छा हुआ है, जो गंद निकलना है वो निकल जाए, जो लोटे हैं वो निकल जाए, मगर हम खड़े हैं और हमें नहीं पता कि किसको हरास किया गया, क्यों ये हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, ये हम नहीं जानते, बट हम खड़े में हैं और हम ऑल द वे लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैडम, उनका कहना था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, कोई मीटिंग नहीं करवाई गई, इससे लॉन्ग मार्च के बारे में औरों को बुला दिया गया, इसलिए हम इस्तीफे दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बात ये है कि ये सब बहाने होते हैं, जिसको पता, सारों को सब कुछ पता होता है, और जिस वक्त आपको मौका मिलता है आप वो बहाना इस्तेमाल करके अपनी खुदगर्ज और अपनी सोच को लेके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका ज़ाती मफाद नहीं है। ये वो लोग हैं जो ज़ाती मफाद ढूंढते हैं हर चीज़ के अंदर। इन्होंने इस कौम के लिए क्या किया आप हमें बताएं, ये कौन लोग थे, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जाए जाके अपने गटर में जाके रहें, जिस गटर से आए हैं उधर ही रहें। ठीक है नाज़रीन, ये आपने बात सुनी ख़वातीन टाइगर की, और काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद जाके लॉन्ग मार्च ये पहुँचता है या नहीं पहुँचता, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।